नमस्कार दोस्तों, द दरबार फिल्म शो में आप सभी का स्वागत है। तमिलनाडु को अब तक नहीं मिला है अपना अगला मुख्यमंत्री। विजय थलीपति की पार्टी तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन सरकार जुटाने में वो 6 सीटें दूर है। आखिर कौन बनेगा तमिलनाडु का अगला मुख्यमंत्री? जब 4 मई को तमिलनाडु में चुनाव के नतीजे आए तो पूरा देश चौंक गया। डीएमके जो कभी सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, आज वो तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी नहीं रही। उन्हें मात्र 59 सीटें हासिल हुई। लेकिन टीवीएके, विजय की टीवीएके तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उन्हें 108 सीटें हासिल हुई। लगने लगा कि इसके बाद विजय का मुख्यमंत्री बनना बेहद आसान हो गया। लेकिन आप इस पूरे समीकरण को समझिए। तमिलनाडु की विधानसभा में 234 सीटें हैं, जिसमें सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा 118 है। विजय की टीवीए को 108 सीटें मिली, डीएमके को 59 सीटें मिली, एआईडीएमके को 47, कांग्रेस को 5, पीएमके को 4 और अन्य के खाते में आई 11 सीटें। अब सरकार बनाने के लिए विजय को 11 सीटों की जरूरत थी। आप कहेंगे कि विजय के पास 108 सीटें हैं। दरअसल विजय खुद 2 सीटों में चुनाव लड़े थे, वो 2 सीटें जीत भी गए। इसी वजह से उनकी एक सीट नहीं गिनी जाएगी। इसका अर्थ है कि विजय की टीवीएके के पास 160 सीटें हैं और उन्हें बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए 11 सीटों की आवश्यकता है। और कांग्रेस ने तुरंत अपना समर्थन विजय को दे दिया, यानी 160 प्लस 5 हो गए 112। सरकार बनाने के लिए 118 सीट चाहिए। 6 सीटें अभी भी दूर है विजय मुख्यमंत्री बनने से। जब वो तमिलनाडु के राज्यपाल के पास गए सरकार बनाने, तो ये सोचकर गए थे कि वो ये कहेंगे कि अभी हमें शपथ दिलवा दीजिए और फिर 10-15 दिन का वक्त दीजिए बहुमत जुटाने के लिए, क्योंकि विजय मात्र 6 सीटें दूर है। भारत के इतिहास में यही होता आया है। याद करिए 1996 जब भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, उन्हें 161 सीटें हासिल हुई थी। तब राष्ट्रपति ने क्या किया था? राष्ट्रपति ने अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया था, क्योंकि वो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी। 161 सीटें हासिल हुई थी। उन्हें राष्ट्रपति ने बुलाया और उनको सरकार बनाने का मौका दिया। राष्ट्रपति ने वक्त दिया। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए और 13 दिनों के अंदर उनकी सरकार गिर गई। लेकिन भारत के इतिहास में यही होता आया है। जब भी इस तरह के चुनाव होते हैं, कोई बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता, तब राज्यपाल या राष्ट्रपति सबसे बड़ी पार्टी को बुलाता है और उन्हें वक्त देता है सरकार बनाने के लिए। लेकिन इस बार राज्यपाल ने उन्हें सीधे तौर पर कहा कि आपके पास 6 सीटें नहीं हैं, अभी भी आप बहुमत के आंकड़े से 6 सीटें दूर है, इसलिए आप सरकार नहीं बना सकते। और तमिलनाडु के कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा प्रेशर ला रही है राज्यपाल पर। लेकिन सरकार कैसे बन सकती है? यहाँ गणित क्या कहता है? अगर टीवीएके और कांग्रेस के पास अभी 112 सीटें हो चुकी है, सरकार बनाने के लिए अभी भी 6 सीटों का फासला है। अगर विजय छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ देते हैं तो उनकी सरकार बन जाएगी, लेकिन फिर सरकार चलाना मुश्किल होगा। उन्हें हर वक्त अपने सहयोगी दलों पर डिपेंड रहना पड़ेगा। लेकिन दूसरा सिनेरियो क्या दिखता है? डीएमके, एआईएडीएमके। देखिए, बिहार में हमेशा होता आया है, सत्ता के लिए विरोधी दल एक साथ आए हैं, जैसे कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव। उत्तर प्रदेश में बीएसपी और सपा सरकार बनाने के लिए एक साथ आए। यह भारत में पहले भी हो चुका है। तो क्या सरकार बनाने के लिए डीएमके और एआईडीएमके आएंगे एक साथ? क्योंकि अगर डीएमके के पास 59 सीटें हैं और एआईएडीएमके के पास 47 सीटें हैं, और अगर वो कुछ और सीटों का जुगाड़ कर लेते हैं तो उनकी सरकार बन जाएगी। क्या होने वाला है? क्या तमिलनाडु में विजय बनेंगे मुख्यमंत्री, या एक बार फिर तमिलनाडु की राजनीति डीएमके और एआईडीएमके के इर्द गिर्द घूमेगी?